Assalamualaikum. In this video, we will discuss about the merger and acquisition. That is the second chapter of our book. We will discuss it in detail and we will discuss the three scenarios in this video. The first scenario, basically, we will talk about the three scenarios in depth, or we can say that we can take the concept of these. The first one is about merger, consolidation, and holding. Let's discuss them in detail. What is merger? बेसिकली मर्जर ऐसे है कि दो कंपनीज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है, दो कंपनीज का एक बन जाना। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है, अब जहाँ पे दो कंपनीज की बात होगी तो एक कंपनी होल्डिंग कंपनी जो अक्वायरिंग कंपनी जो अक्वायर करने जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए कंपनी वांट टू अक्वायर द बी कंपनी। अब ऐसा क्यों करते हैं, वो क्यों अक्वायर करते हैं? तो बेसिकली इसलिए अक्वायर करते हैं कि मर्ज जो अक्वायरिंग कंपनी है ना, वो बेनिफिट्स लेना चाह रही होती है मार्केट्स में। ठीक है, तो मर्जर में हम डिस्कस करेंगे एक अक्वायरिंग कंपनी, दूसरी कौन सी कंपनी है, टारगेट कंपनी। अब अक्वायरिंग कंपनी और टारगेट कंपनी क्या होने जा रही है, मिलने जा रही है। अब मिलके एक कंपनी बनने जा रही है। तो ऐसे जब होगा ना, तो जो टारगेट कंपनी है उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और जो अक्वायरिंग कंपनी है उसकी एंटिटी और आइडेंटिटी रहेगी। बट इन द नेक्स्ट थिंग क्या होगा, जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे एक्वायरिंग कंपनी की तरफ। ठीक हो गया, ये है मर्जर का सिनेरियो। ठीक हो गया। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि XYZ कंपनी acquired द YZ कंपनी। ओके, अब XYZ क्या है, एक्वायरिंग कंपनी, और YZ कंपनी क्या है, टारगेट कंपनी। उस उसके बाद जो बेसिकली हमारे पास आ जाता है दूसरा सिनेरियो जो है कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन बेसिकली क्या है, जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में मिलती है, और इसके नतीजे में क्या होता है कि दो कंपनीज आपस में मिलती है और एक नया बिजनेस बन जाता है। मर्जर में क्या था कि दो एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है, सिंपल। और जो अक्वायरिंग कंपनी है वो पेरेंट कंपनी कहलाती है, और जो टारगेट कंपनी है वो सब्सिडी कंपनी कहलाती है। ठीक हो गया, तो ये था बेसिकली उसमें। नहीं सॉरी, एक कंपनी एक्वायरिंग कंपनी और दूसरी कंपनी टारगेट कंपनी, ये था मर्जर में। और कंसोलिडेशन में बेसिकली क्या है, जब दो कंपनीज एग्जिस्टिंग कंपनीज है, दोनों आपस में मर्ज होती है, दोनों कंपनीज इकट्ठी होती हैं और एक न्यू बिजनेस बनता है। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो दोनों एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनकी एंटिटी खत्म हो जाएगी, उनकी एंटिटी नहीं रहेगी और एक न्यू बिजनेस बन जाएगा। ठीक हो गया, तो इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। उसके बाद हमारे पास थर्ड सिनेरियो, दैट इज द होल्डिंग। होल्डिंग में बेसिकली क्या होता है, एक बिजनेस कंपनी, हम इसमें एक एग्जांपल से चलते हैं। एक कंपनी का नाम है, वो बेसिकली क्या करने जा रही है, वो एक्वायर करने जा रही है या वो होल्ड करने जा रही है बी एंड सी कंपनी को। होल्डिंग में ऐसे होता है कि बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी होल्ड और ओन्स इनफ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक टू हैव वोटिंग। अब इसमें ऐसा है कि एक कंपनी, तीन चार कंपनीज आपस में मिलती हैं और इनमें से एक कंपनी होल्ड करती है सभी कंपनीज को, किसी भी कंपनी की एंटिटी लूज नहीं होती। फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो आई विल से कि एक कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी होल्ड होने जा रही है और एक कंपनी बेसिकली होल्ड करने जा रही है इनको। अब वो कंपनी कैसे होल्ड करेगी, बेसिकली उसके पास मोर देन द 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स है कॉमन स्टॉक में। ठीक है, उसके अलावा उसमें बस क्या है कि बेसिकली उसके पास परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है, शेयर ओनरशिप में उसके पास परसेंटेज है। अब ए कंपनी गोइंग टू होल्ड बी एंड सी। अब ऐसे क्या होगा, ए कंपनी विल होल्ड बी एंड सी कंपनी को वो होल्ड करेगी, और कोई भी कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी, सभी कंपनीज रहेगी। बट होल्ड किसका होगा, ए कंपनी का। ए कंपनी को हम क्या कहेंगे, होल्डिंग कंपनी, और बी एंड सी कंपनी को हम क्या कहेंगे, सब्सिडीज कंपनीज। ठीक हो गया, तो होल्डिंग कंपनी भी कह सकते हैं कंपनी को, और पेरेंट कंपनी भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा सिनेरियो आज का, जिसमें हमने जो डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग and never forget to like, subscribe and press the bell icon. Allah Hafiz.